पहला शब्द वही है कि मेडिटेशन है क्या? कि मेडिटेशन बेसिकली इज आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग, यू जस्ट सिट एंड रिलैक्स। मेडिटेशन के लिए जिमिंग की जरूरत नहीं। मैं कह रहा था कि माइंड की जो जिमिंग है वो मेडिटेशन है। हाँ, माइंड की जो जिमिंग है वो मेडिटेशन। ए स्ट्रॉन्ग बॉडी कैन नॉट कैरी ए वीक माइंड, बट ए स्ट्रॉन्ग माइंड कैन कैरी ए वीक बॉडी। लेवल ऑफ स्ट्रेस क्या है समाज में? कि आने वाले टाइम में more than 80% of the population will be having mental illness. कहा जाता है कि 90% of the diseases in the body are psychosomatic. मन से जनरेट होती है, वो मन में उतरती है, मन से वो शरीर में उतरती है। तो मन को संभालना बहुत जरूरी है और मन को संभालने का एक ही टूल है, कहीं ना कहीं अंदर से हम वीक होते जा रहे हैं, इसलिए स्ट्रेस बढ़ रहा है। क्योंकि जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं हमारे, उनके कारण हम लोगों में नेगेटिव इमोशन का एक स्टूडेंट की पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। मेडिटेशन से क्या हो रहा है, उसका बेनिफिट क्या है? आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, आपका फोकस बढ़ता है, माइंड में जो अब्सॉर्ब हो रहा है, जो आप लर्न कर रहे हो वो जल्दी हो रहा है। शांति है क्या? देखो, हमारा मन शांत ही होता है जब तक हम अशांत होने का कोई कारण अपने साथ नहीं। योगा जो है ये किसी खास धर्म या जात पात के लिए है। मेडिटेशन यू आर डूइंग फॉर मेंटल हेल्थ, तो इसमें धर्म का तो कोई बात ही नहीं है। किसी समय में हमें लगता था कि शायद साधना, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, ये सारे जो शब्द हैं ये केवल योगियों से जुड़े हुए हैं और हमारे जो साधु संत, जो महर्षि थे, वही ये लोग करते थे। मगर आज एक शब्द ऐसा हमारे समाज में है जो हम सब पर हावी है और उसकी बात करते करते हमें ये समझ नहीं आता कि इससे पार कैसे पाना है। वो है स्ट्रेस। अगर पॉजिटिव में ले तो स्ट्रेस जरूरी भी है, क्योंकि ये हमें फोकस करता है और हमें पुश करता है कि हमें अपना काम जो है वो समय पर करना है, पंक्चुअलिटी रखनी है। मगर कहीं ना कहीं ये ऐसा शब्द है जो हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, हमारे जहन में, हमारे शरीर में घुसता चला जा रहा है और बाहर निकलने का रास्ता वही पुरानिक है जिसे हम कहते हैं साधना, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी। अलग अलग रास्ते हैं, मंजिल एक है, मगर वो रास्तों पर जाना कैसे है उसके लिए कोई ना कोई टीचर, कोई एक्सपर्ट, कोई गाइड जरूरी है। बहुत सारे लोग अपनी रूटीन जीवन शैली में भी इन सारी चीजों से पार पा रहे हैं, खुद भी सीख रहे हैं, आपको भी सिखा रहे हैं। उनसे बात करनी जरूरी है, क्योंकि समझ तो पाएं कि आखिर जिस ट्रैक पर हम चल रहे हैं क्या वो मंजिल की तरफ जाता है या फिर मंजिल कहीं और ही है। हमारे साथ शक्ति सागर जी हैं। वैसे तो रिटायर्ड हुए हैं पीडब्ल्यूडी से एज ए चीफ इंजीनियर, अभी भी अपनी रूटीन लाइफ में बहुत सारी चीजों से जुड़े हुए हैं, मगर जो सही जुड़ाव है वो एक मेडिटेशन साधना से है। शक्ति जी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी। पहला शब्द वही है कि मेडिटेशन है क्या? देखिए, मेडिटेशन का जनरली जो लोग समझते हैं कि कंसंट्रेट करना, किसी जगह पे फोकस करना, उसको मेडिटेशन कहते हैं, बट मेडिटेशन ऐसा है नहीं। मेडिटेशन इज बेसिकली आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग, कुछ ना करने को ध्यान। मेडिटेशन जो है ये माइंड के लेवल पे होती है और माइंड की जो लैंग्वेज है वो है एफर्टलेसनेस। देखिए, हमें शरीर से कोई काम करना हो तो एफर्ट करना पड़ता है। कोई भी काम करना हो तो शरीर से जब करोगे तो जोर लगाओगे कुछ उठाने के लिए, लेकिन अगर आप सोना चाहो तो आप जबरदस्ती करके सो नहीं सकते, क्योंकि सोना जो हो माइंड के लेवल पे होता है। तो माइंड की जो लैंग्वेज है वो एफर्टलेसनेस है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि मेडिटेशन बेसिकली इज आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग, यू जस्ट सिट एंड रिलैक्स, दैट इज मेडिटेशन। इसमें भी दो चीजें आती हैं। कई बार हमें लगता है कि हमें रेस्ट चाहिए, माइंड को, बॉडी को, और हम रेस्ट को समझते हैं सिर्फ सोना या सिर्फ बैठ जाना। क्या वो मेडिटेशन है? देखिए, जब हम सोते हैं ना, नो डाउट हमारी बॉडी रेस्ट में होती है, लेकिन एट द सेम टाइम हम अवेयर नहीं होते हैं, हम अनकॉन्शियस स्टेट में होते हैं। वेयर एज मेडिटेशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी रेस्ट में जाती है बट एट द सेम टाइम अवेयर भी होते हैं। सो मेडिटेशन इज बेसिकली रेस्टफुलनेस इन टू फुल अवेयरनेस। आजकल के इलेक्ट्रॉनिक मोड के जीवन में, जहां हर एक के पास मोबाइल है, हर एक के मोबाइल पे इंटरनेट है,
हम कोई किसी शब्द का नाम ले तो तुरंत गूगल करके हम उसको खोज लेते हैं, उस पे यूट्यूब पे लाखों रिसर्च होती है, उसको देख लेते हैं। क्या मेडिटेशन भी ऐसे ही मोबाइल यूट्यूब से सीखी जा सकती है, या आपको लगता है कि फिजिकली इसको सीखने के लिए, इसमें जाने के लिए किसी ना किसी गुरु की, एक्सपर्ट की जरूरत है? मैं समझता हूँ हाँ। देखिए, यूट्यूब में जो आपको मिलता है ना, वो ठीक है, गाइडेंस है, लेकिन जब आप किसी टीचर के सानिध्य में वो करेंगे तो उसका उसका जो प्रॉपर टेक्निक है वो आपको सही तरीके से सही दिशा में मिल सकती है, जिससे आपको एग्जैक्टली वो मेडिटेशन का जो एक्सपीरियंस है वो अनुभव हो सकता है। हम जनरली बात करते हैं, हर कोई आज मॉर्निंग वॉक कर रहा है, इवनिंग वॉक कर रहा है, कैलोरीज लूज कर रहे हैं और अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए जिमिंग कर रहे हैं। क्या मेंटल फिटनेस का जो जिमिंग है वो मेडिटेशन है? मेडिटेशन के लिए जिमिंग की जरूरत नहीं। नहीं, मैं कह रहा था कि माइंड की जो जिमिंग है वो मेडिटेशन है, उसका हाँ, नाम? माइंड की जो जिमिंग है वो मेडिटेशन है, बिकॉज का मेडिटेशन को हम ये बोलते हैं, देखिए बॉडी को फिट रखने के लिए आप मॉर्निंग वॉक करें, आप जिम करें, आप योग करें, कुछ भी करें, लेकिन दिमाग को फिट, जो हमारा माइंड है, माइंड को फिट रखने के लिए उसकी जो, जिसको मैं बोलूंगा उसकी जो डाइट है, दैट इज मेडिटेशन। हाँ। और क्या एक आदमी जो नॉर्मली ओबेसिटी का शिकार है, मोटापे का शिकार है, वो वॉक एक्सरसाइज नहीं कर रहा मगर वो मेडिटेशन की तरफ है, मेडिटेशन रोज करता है, क्या वो उससे भी अपने आप को मेंटली फिट कर सकता है, स्ट्रेस दूर कर मैं सकता है? इसको आप दो लाइनों में एक्सप्लेन करूंगा। ए स्ट्रांग बॉडी कैन नॉट कैरी ए वीक माइंड, बट ए स्ट्रांग माइंड कैन कैरी ए वीक बॉडी। मगर माइंड आपका स्ट्रांग है, बॉडी चाहे जैसी भी है, इट कैन कैरी दैट। बट अगर आपका माइंड वीक है, बॉडी आपकी जितनी बड़ी स्ट्रांग हो, उसको कैरी नहीं कर पाता। एक शख्स जो अपने शारीरिक व्यायाम नहीं कर पा रहा, बहुत बिजी है, बहुत अपने शेड्यूल का बहुत टाइट है उसका, और वो मेंटली भी स्ट्रेस है, क्या उसको पहले अपनी बॉडी को एक्सरसाइज की तरफ ले जाना चाहिए, फिर मेडिटेशन पे आना चाहिए, या मेडिटेशन से शुरुआत करनी चाहिए? नहीं, थोड़ा बहुत तो बॉडी के लेवल पे काम करना है। देखो, माइंड, आपकी मेडिटेशन जो है वो तब होगी जब आपकी बॉडी इनर्शिया से बाहर निकलेगी। अगर आपकी बिल्कुल बॉडी में डलनेस है तो मे बी आप उस लेवल की मेडिटेशन ना कर पाएं जो आपको चाहिए मन की शांति के लिए। तो उसके लिए थोड़ा बहुत, मैंने ये नहीं कहता कि बड़ी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करनी है, बड़ा एक्सटेंसिव योगा करना है, बट थोड़ी बहुत, चाहे मॉर्निंग वॉक के लिए टाइम है मॉर्निंग वॉक करें, थोड़ी बॉडी जॉइंट्स को मूवमेंट कर लें, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बॉडी को हिलाना जुलाना पड़ता है, उसके बाद वो मेडिटेशन करें, आराम से हो जाएगी। मेडिटेशन के लिए बेसिकली जो संस्थाएं हैं डिफरेंट डिफरेंट हैं, हर एक का बेसिक चीज सेम होती है या सबका अलग तरीका है? जैसे हमने शुरू में बात की कि ट्रैक्स अलग हैं, जाना तो एक ही मंजिल पर है, तो मंजिल पर जाने के जो रास्ते हैं वो रास्तों का दायरा सेम है, डिस्टेंस सेम है, अलग अलग है? नहीं नहीं, देखो डेस्टिनेशन तो एक ही है। तो हर एक ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं, उसको जो आगे वो इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं हम लोगों के थ्रू, लोगों को सिखाना चाहते हैं, तो उनके अलग अलग तरीके हैं, बट अल्टीमेटली डेस्टिनेशन से। सागर जी, पीडब्ल्यूडी से आप चीफ इंजीनियर के तौर पे रिटायर्ड हुए। माना जाता है कि इंजीनियर्स जो होते हैं बहुत स्ट्रेस रहते हैं, खासतौर पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे, बट ऑब्वियस है गवर्नमेंट का प्रेशर, काम करना है, मीटिंग्स हैं, ये वो। आपकी लाइफ में मेडिटेशन कैसे स्टार्ट हुई, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, कैसे आप आए और उसके बाद फिर कैसे आगे बढ़ते चले गए? देखिए, मैं शुरू करता हूँ 1984 से, जब मैंने इंजीनियरिंग की जी। तो कुछ थोड़ा मुझे टाइम मिला, उस टाइम पे जॉब ढूंढ रहे थे, अप्लाई कर रहे थे, तब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के यहाँ परना आश्रम गांधीनगर में। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो मुझे साथ ले गए, वहीं से मैंने योगा सीखा। योग की तो मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता रहा, लेकिन 2006 में मुझे कुछ थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज हो गए, थोड़ी सी स्ट्रेस भी थी, एज यू राइटली सेड के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में स्ट्रेस होती है। उस टाइम मेरी कंडीशन ऐसी थी कि शायद मुझे चाहिए था ऐसा कुछ प्रोग्राम जो मुझे मेंटली रिलीव करे स्ट्रेस से। तो मेरे कुछ जानने वाले थे, जानकार थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप एक आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम होता है, हैप्पीनेस प्रोग्राम, आप उसको ज्वाइन करिए और देखिए उससे शायद उसको। तो मैंने वो प्रोग्राम ज्वाइन किया, मुझे ऐसा लगा यार ये तो बिल्कुल ऑल टुगेदर सब कुछ मेरा चेंज ही हो गया। तो इट वॉज सो गुड दैट आई रिपीटेड दैट प्रोग्राम।
तो ऐसे करते 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 फिर मैंने बड़े एडवांस कोर्सेज भी किए, एडवांस प्रोग्राम्स उनके किए, उसमें फिर मेडिटेशन आनी शुरू हो गई। तो यूं ही मैंने मेडिटेट करना शुरू किया, तो वो मेरा इफेक्ट जो मुझे एक्सपीरियंस होने लगे वो मैनीफोल्ड और इंप्रूवमेंट उसमें हो गई। फिर मैंने उसको अपना रूटीन, अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बना लिया। सो नो आई एम मेडिटेटिंग डेली, रादर आई मेडिटेट 3 टाइम्स अ डे। अब तो रिटायरमेंट के बाद टाइम बहुत है जी। तो मॉर्निंग, लंच, मेडिटेशन योगा का ही एक हिस्सा है या योगा से ऑल टुगेदर डिफरेंट देखिए है? योगा के 8 लिम्स हैं जी 8 पार्ट हैं योगा के। एक यम है, एक नियम है। यम हो गया एक्सटर्नल ऑब्जर्वेंस के, हमें बाहर की दुनिया में, बाहर की सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, उसको यम बोलते हैं। 5 यम है, उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। ऐसे 5 नियम है। नियम है अपने लिए, आपने अपने आप को कैसे फिट रखना है। उसके बाद फिर योग है, जो आसन हम कहते हैं, हठ योग, जिसका पोजीशन लेते हैं फिर रोकते हैं। फिर प्राणायाम है, फिर धारणा है। धारणा इसको फोकस बोलते हैं। जैसे हमने सुना होगा मोमबत्ती को जला के उसको देखो, त्राटक बोलते हैं उसको, तो दैट इज धारणा। धारणा के बाद फिर हमारी प्रत्याहार। प्रत्याहार इज ब्रिंगिंग योर सेंसेस इनवर्ड। हमारी 5 सेंसेस है, तो उनको आप बिल्कुल जब अंदर ले आओ, अपने अंदर ले आओ, उनसे मतलब आप एक किस्म के मुक्त हो जाओ, दैट इज कॉल्ड प्रत्याहार। एंड उसके बाद फिर आपका होता है मेडिटेशन, जिसको बोलते हैं ध्यान। एंड द अल्टीमेट जो है दैट इज समाधि। वो फिर एडवांस स्टेज उसकी आ गई है, मतलब मेडिटेशन की ही एडवांस स्टेज है समाधि, आप ये कह रहे हैं कि फिर लास्ट में। तो ये समाधि तक कितने लोग पहुंच पाते हैं जो मेडिटेशन करते हैं? वो डिपेंड करता है, आप देखो कितना आपने स्पिरिचुअली अपने आप को आगे लिया है, कितने आप रेगुलरली मेडिटेट करते हो और ये यम नियम इन सब के पालन करते हो रिलीजियसली, तो फिर आप समाधि की स्टेज पर। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सब कुछ करना है। कोई आदमी डायरेक्टली भी समाधि की स्टेज में पहुंच जाता है, ऐसा नहीं है। तो ये इसको कहते हैं, हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, स्पिरिचुअल लैंग्वेज में, इफ द ग्रेस फ्लोज यू कैन स्ट्रेट रीच टू द समाधि लेवल। अल्टीमेटली बात जब हम मेडिटेशन से शुरू की, हमने योगा पर गए, आपने अपना एक्सपीरियंस भी बताया, तो ये बात ये आ जाती है कि बेसिकली दिस इज मेडिसिन ऑफ माइंड, मेडिटेशन। बात ये करते हैं कि हम ये मेडिसिन ले क्यों रहे हैं। स्ट्रेस आज के समाज में, जब आपने शुरू किया था 84 में, फिर 2006 में आप मेडिटेशन में आए, उन डेकेड से आज हम 2025 में हैं, आज लेवल ऑफ स्ट्रेस क्या है समाज में? देखो लेवल ऑफ स्ट्रेस तो ऐसे लेवल डिफाइन नहीं हो सकता, लेकिन जो रिसर्च हुई है उसमें ये कहा जाता है कि आने वाले टाइम में मोर देन 80% ऑफ द पॉपुलेशन will be having mental illnesses। कारण उसका कोई भी रहा हो, स्ट्रेस रहा हो, एंजाइटी हो, आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो, देयर कैन बी many reasons। लेकिन अभी टाइम की रिक्वायरमेंट ये है कि हम अपने मन को संभालें। वी टेक केयर ऑफ आवर माइंड, बिकॉज इस कहा जाता है कि 90% ऑफ द डिजीजेस इन द बॉडी आर साइकोसोमैटिक, मन से जनरेट होती हैं। पहले वो मन में उतरती है, मन से वो शरीर में उतरती है। तो मन को संभालना बहुत जरूरी है, और मन को संभालने का एक ही टूल है, दैट इज मेडिटेट। इस मॉडर्न वर्ल्ड में जितना हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, आध्यात्मिक मतलब जो चीजें हैं, आज की नई चीजें, नए ईरा में जाते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अंदर से हम वीक होते जा रहे हैं, इसलिए स्ट्रेस बढ़ रहा है। देखिए हमारी इच्छाएं बढ़ रही, ठीक है ना। जैसे जैसे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कंपटीशन बढ़ रहा है, हर आदमी कुछ करना चाहता है ना, और करने के लिए, कुछ पाने के लिए आपको उस कंपटीशन से गुजरना है। जब कंपटीशन आएगा कुछ टारगेट्स भी होंगे, जब टारगेट्स हो गए अगर आप उनको नहीं अचीव कर पा रहे हो तो वो स्ट्रेस देगा आपको। आज का रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रेस है। अब देखिए जब भी आप कोई न्यूज सुनते हैं तो डाइवोर्सेस हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं हमारे, उनके कारण हम लोगों में नेगेटिव इमोशंस उमड़ रहे हैं, जेलसी बढ़ रही है, हमारे ईगो बढ़ रहे हैं, एक्सेप्टेंस नहीं रही, सिचुएशन को हम उसके साथ उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे, टॉलरेंस लेवल हमारी बड़े कम हो गए। तो वो बहुत सारे रीजन हैं, और हम जरूरत यही है कि हम अपने लाइफस्टाइल को भी ठीक करें, और साथ में ये जो प्रैक्टिसेस हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जो हमारे एंसेस्टर, जो ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने कुछ बड़ा एक्सपीरियंस करके ही इन चीजों को नहीं चलाया, हम लोगों को दिया हुआ। और ये हमारी बदकिस्मती है कि हम इसको नहीं प्रैक्टिस करते। बट मेरा अपना ये मानना है, ओवर द ईयर जो मैं कर रहा हूँ, आज ऑलमोस्ट इट्स मोर देन 20 ईयर्स, तो मुझे ये लगा मेरे में बहुत शिफ्ट आया है, बहुत चेंज आई है। मुझे बहुत गुस्सा आता था, बट नाउ टू ए लार्ज एक्सटेंट आई वुड से मुझे उससे बहुत रिलीफ हो गया। मैं ऐसा नहीं कहता कि मुझे गुस्सा नहीं आता,
लेकिन उसकी ड्यूरेशन बड़ी छोटी रहती है। स्ट्रेस का जैसे हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि स्ट्रेस का एक लेवल जो है वो गुस्सा ही है, और उसी गुस्से से हमारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं, हमारे प्रोफेशनल रिलेशन खराब हो रहे हैं, हम अपने करियर को खराब कर रहे हैं, हम समाज में अपने करेक्टर को खराब कर रहे हैं, हम अपने मतलब अपने हर तरफ हम अपने गुस्से के कारण, और बाद में रिग्रेट भी होता है कि हमने बहुत गलती कर ली। और जिस तरह आपने कहा कि 20 सालों में मेडिटेशन ने आपके गुस्से को कम किया, आपको एक बेहतर इंसान बनाने की तरफ ले गए, पीस की तरफ ले गए, तो उसके बाद आप खुद टीचिंग में भी आ गए। अब मेडिटेशन आपने कितने लोगों का जीवन बदला, और किस किस तरह के आपको, मतलब मैं तो यही करूंगा पेशेंट्स, बिकॉज एवरीबडी इज ए पेशेंट नाउ, अगर हमें स्ट्रेस है तो हम पेशेंट ही। कितने परसेंट लोगों का आपने बदला और किस तरह के केसेस थे? देखिए मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास वो ऐसी फिगर नहीं है, मैंने बहुत सारे कोर्सेज लिए हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, पार्टिसिपेंट्स ने जो मेरे से शेयर किया है कि कोर्स करने के बाद जो हमारा मैं सिखाता हूँ, बेसिकली उसको पहले बेसिक कोर्स बोलते हैं, अब हैप्पीनेस प्रोग्राम बोलते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम। तो वो करने के बाद लोगों में वो खुद बताते हैं कि हमें एक तो बहुत पीसफुल हो जाते हैं और नेगेटिव टेंडेंसीज से मन हटना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस में हैं, जो मेरे फॉलो अप में भी आते हैं, वो तो इससे ज्यादा भी बढ़ के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एडवांस कोर्सेज भी कर लिए हैं। वो ये कहते हैं कि हमारी पूरा जिसको कहते हैं ना, कंप्लीट शिफ्ट आ गई है लाइफ। छोटी छोटी चीजें जो पहले हिट करती थी, अब वो हिट नहीं करती, ठीक है ना। अब किसी के प्रति जब छोटा किसी ने बात कह दी, हम उसको पकड़ के बैठ जाते थे, दिमाग में उसको एनालाइज करते रहते थे, स्ट्रेस्ड हो जाते थे। लेकिन अब वो बॉदर ही नहीं करते हम कि कोई वो कह गया तो ठीक है, कह गया, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बड़े सारे पॉजिटिव शिफ्ट लोगों में मैंने देखे हैं, पार्टिसिपेंट्स में देखे हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम एबल टू। कोई ऐसा केस जो आप बता पाएं जो आपको बहुत जहन में याद रहा हो कि यार ये आदमी तो बहुत एक एक्सट्रीम लेवल पे चला गया था, वहां से वापस आ गया? बड़े सारे लोग, अब मैं ऐसे स्पेसिफिकाई किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़े सारे लोग हैं, बड़े सारे ऐसे लोग हैं। मैंने आपको बताया, मैं आर्मी के भी प्रोग्राम लेता हूँ, सीआरपीएफ के लेता हूँ, बीएसएफ के भी लेता हूँ, मैं जेल के प्रोग्राम भी लेता हूँ, जेल इनमेट्स के लिए। तो उन लोगों ने जो अपने शेयर एक्सपीरियंसेस किए हैं वो बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। जो लोग सो नहीं पाए हैं 5-5, 6-6 महीने से, 8-8 महीने से, जिनको स्लीप डिसऑर्डर है, उनको कोर्स करने के बाद, ध्यान करने के बाद, हम एक सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस है, वो करने के बाद मतलब प्रॉपर नींद आनी शुरू हो गई। मैंने एक स्टोरी करी थी कुछ साल पहले, स्ट्रेस इन यूनिफॉर्म। स्टोरी ये थी कि अगर हम आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस को देखें तो उनमें सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं, या फिर फ्रेट्रिसाइड टेंडेंसीज बढ़ रही हैं कि छुट्टी नहीं मिली तो अपने सीनियर पर ही फायर कर दिया। और सेम इज द केस विद पुलिस, क्योंकि पुलिस आपके एक स्टेट के अंदर होती है, उनमें टेंडेंसी ये बढ़ रही थी कि ओवरनाइट काम करना, अपने एक्स्ट्रा आवर्स में काम करना, मतलब घर को टाइम नहीं दे पाना। तो वो अपने आप में बहुत गुस्सा शो करते थे, और कई बार फिर वो मुजरिमों पर या लोगों पर निकलता था। हालांकि पब्लिक डीलिंग डायरेक्टली रहती है पुलिस के लोगों के साथ, और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनकी अपनी ऑफिसर्स या बाकी लोगों के साथ। तो ऐसे में स्ट्रेस इन यूनिफॉर्म, जैसे आपने कहा आप इनके कोर्सेज लेते हैं, तो हमारी फोर्सेस में कितना बदलाव आया मेडिटेशन को लेकर? हालांकि कुछ सालों से ही ये शुरू हुए, इससे पहले तो ऐसे कोर्सेज हुआ ही नहीं करते थे। मैं आपको ये बताता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका बहुत इस प्रॉब्लम का कॉग्निजेंस लिया है, और अभी जो फोर्सेस के प्रोग्राम होते हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, गवर्नमेंट ही स्पॉन्सर कर रही है, और जो उनके जो चार्जेस हैं, डोनेशन है, वो हमारे जो सेंटर है वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ से फिर हमें एलोकेशन होती है कि आपने कहाँ जाके कोर्स लिया, तो हम जाके कोर्स लेते हैं। उनकी दिक्कत क्या है, पहले ये कुछ टूल्स अवेलेबल थे नहीं कि स्ट्रेस है तो हैंडल कैसे करना है। जब हम ये टूल्स उनको सिखाते हैं, उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं, तो वो खुद शेयर करते हैं कि अगर ये टूल हमें पहले मिले होते, शायद हम आज हमारा ये लेवल नहीं होता स्ट्रेस का जो आज हमारे पास लेवल है। मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करता हूं। मैं बीएसएफ का कोर्स ले रहा था जी। तो बीएसएफ में क्या होता है कि उनकी 4-4 घंटे की शिफ्ट होती है। अब 4 घंटे की शिफ्ट में वो पूरा सो भी नहीं पाते, है ना, पूरा रेस्ट उनको मिलता नहीं है। तो जब हमने उनको एक योग निद्रा, एक प्रोसेस है, योग निद्रा करवाई। योग निद्रा से क्या होता है कि आपकी जो शॉर्ट फॉल इन स्लीप है, से 5 से 6 घंटे का, वो 20 मिनट की योग निद्रा में पूरा हो जाता है। अच्छा, यू फील एज फ्रेश एज, तो कोई भी ये कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो जब हमने उनको वो टेक्निक सिखाई, उनको प्रैक्टिस करवाई, तो यार हम वो खुद शेयर करते हैं कि यार ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, हम तो बिल्कुल फ्रेश हैं, कुछ नहीं हुआ। तो क्या है कि ये टूल्स उनको देने हैं, ये टेक्निक्स उनको सिखाते हैं, जब उनकी वो प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे 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 अब वहां पे भी मैंने देख रहा हूं कि
उन लोगों में भी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई। अच्छा, जो बेसिक कोर्स रहता है सागर जी इसका मेडिटेशन का, वो किस एज ग्रुप से कोई कर सकता है शुरू, और कितना समय लगता है उसको इतना परिपक्व होने में कि एटलीस्ट वो अपने माइंड को पीस रख पाए, एक अपने जो भी वो काम कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो होम मेकर है, या फिर वो कोई प्रोफेशनल है, कि अपने काम को पूरा फोकस कर पाए। देखो, मेडिटेशन के लिए मैं नहीं कहता कि कोई एज है, लेकिन ऑफ कोर्स जब स्कूल गोइंग बच्चा हो जाता है ना, तो आप मान लीजिए 5th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, अब उनको सिखाना शुरू कर दीजिए। तो हमारे आर्ट ऑफ लिविंग ने बहुत सारी मेडिटेशन निकाली है, बच्चों के लिए भी हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी हैं। तो छोटी छोटी मेडिटेशन भी है, 20 मिनट की भी है, 15 मिनट भी है। तो वो कोई भी करे, एनी बॉडी, उसमें कोई ऐसा राइडर नहीं है, लेकिन अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग मेडिटेशन वो करें तो वर्क वंडर। उनका इस मेडिटेशन का एक स्टूडेंट की पढ़ाई पर भी असर पड़ता है, वो बेटर पढ़ाई कर पाता है, और कॉम्पिटिटिव में जैसे आजकल बहुत कंपटीशन है ना, हर चीज में, उसमें भी वो बेटर कर पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि मैंने बोला ना, मेडिटेशन से क्या हो रहा है, उसका बेनिफिट क्या है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, आपका फोकस बढ़ता है, आपका माइंड रिलैक्स होता है। जब आपका माइंड रिलैक्स हो, माइंड में क्लैरिटी बढ़ती है, और जब आपका माइंड क्लियर है तो आपकी ऑब्जर्वेशन, माइंड में जो ऑब्जॉर्व हो रहा है, जो आप लर्न कर रहे हो, वो जल्दी हो रहा है ना। कोई भी आपने डिसीजन लेना हो, क्विक होगा, कोई भी आप सोच रहे हो, आपने माइंड में क्लैरिटी होगी। ये सब चीजें मेडिटेशन से आती हैं, और ये स्टूडेंट को बहुत हेल्प करता है। अच्छा, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया बार बार काफी, की फिर पीसफुल, हम पीसफुल हो जाते हैं, पीस की तरफ जाते हैं। अल्टीमेटली बात, ये पीस कोई नया वर्ड नहीं है। खासतौर पे अगर हम पुरानिक भारत की बात करें, अपने वेद ग्रंथ पढ़ें, तो शांति की बात हर जगह से है। बुद्धा से चलकर, महात्मा बुद्ध से चलकर महात्मा गांधी तक बात शांति की हुई, मगर वो शांति कहीं ना कहीं भारत के लोगों से दूर होती गई। हम अब बात करें तो लोग बोलते हैं हमारा मन शांत नहीं है। अल्टीमेटली शांति है क्या? क्या सब कुछ भुला देना, डिजायर्स खत्म कर देना शांति है, या सब कुछ करते हुए अपने मन को शांत करना शांति? देखो, हमारा मन शांत ही होता है, मेरा मन, जब तक हम अशांत होने का कोई कारण अपने साथ नहीं बांधते। हमारी चेतना में भगवान ने शांति ही रखी है, उनको हमारा स्वभाव शांत ही बना के भेजा हो। लेकिन जब तक हम कोई अशांत होने का कारण अपने साथ नहीं जोड़ते, नहीं बांधते, तब फिर वो तो हमारे हाथ में। पीसफुल होना या डिस्टर्ब होना वो हमारे हाथ में। मगर बेसिकली जहां बात इच्छाओं की करते हैं, देखिए ये हमें सबको पता है कि ये एक फेक वर्ल्ड है। यहाँ सब कुछ जो है, हम कुछ लेकर तो आए नहीं थे और कुछ लेकर जाना ही नहीं है, बट उसके बीच में जो हमने जीवन जीना है उसमें हमारे डिजायर्स हैं, और हर एक के डिजायर्स बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है। हम एक छोटी गाड़ी से शुरू करके एक बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, हम एक छोटे घर से शुरू करके बड़ा घर लेना चाहते हैं। फिर जब हमारी फैमिली हो जाती है तो हम अपने से भी ज्यादा डिजायर अपने बच्चों के लिए रखना शुरू कर देते हैं। तो वो डिजायर हमारी लाइफ में चलते हैं। उन डिजायर्स को रखते हुए भी मन को शांत करना, इज इट पॉसिबल, या आपको लगता है कि शांति कुछ और है, फिर आपको ये डिजायर छोड़ने? नहीं, डिजायर, देखिए, डिजायर्स तो आपके अपने कंट्रोल में है, आप कितनी बढ़ाना चाहो उतनी बढ़ा लो। कंटेंटमेंट लाने के लिए ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ही आपकी हेल्प करती है। डिजायर्स तो रुकेंगी ना, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम कोई भगवान तो है नहीं। अब डिजायर है, एक मेरे पास अगर एक मारुति कार है, मेरे एक फ्रेंड के साथ उससे नेक्स्ट स्टेप हायर है, एयर कंडीशन है, जो बड़ी गाड़ी, मेरा मन करेगा। जब मेरे बच्चे मुझे कहेंगे, भाई पापा आपके फ्रेंड के साथ पास तो बड़ी गाड़ी है, आपके पास क्यों नहीं है? तो एक तरीका ये बनता है कि आप डिजायर को बढ़ा लो, कहीं से लोन ले लो, गाड़ी ले लो, खुश हो जाओ फॉर द टाइम विंग, और बाद में उसको भुगतते रहो। दूसरा ये है कि बी कंटेंटेड विद जो व्हाट यू हैव। तो ये फिर अपने माइंड को ट्रेन करने की बात है, और आपका माइंड ट्रेन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से होता है, ऐसे नहीं हो सकता। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और मेडिटेशन ये सेम चीज? मेडिटेशन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, यस, वन फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। अच्छा, कई बार लोग, जैसे हमने योग शुरू हुआ और अब तो हम इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं, इसे भारत नहीं बहुत सारे देशों में मना रहे हैं, मगर उसमें भी बहुत सारी चीजें ये आ गई कि क्या योगा जो है ये किसी खास धर्म या जात पात के लिए है या किसी खास देश का है? आपको लगता है कि मेडिटेशन और योगा ये बेसिकली ह्यूमैनिटी के लिए बने हैं, या फिर इसके ऊपर भी कोई टैग लग रहे हैं? नहीं, कोई टैग नहीं है, बेसिकली ह्यूमैनिटी के लिए बने हैं। देखिए, योग क्या है? योग है अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए कुछ आसन दिए हैं, कोई पोस्चर्स दिए हैं, अगर उनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी बॉडी ठीक रहेगी।
फ्लेक्सिबल रहेगी, आपके मसल ठीक रहेंगे, आपका एंडोक्राइन सिस्टम ठीक रहेगा, आपका नर्वस सिस्टम ठीक रहेगा, है ना, बहुत सारे बॉडीली बेनिफिट्स। तो हाउ डज इट मैटर कोई हिंदू कर रहा है, कोई मुस्लिम कर रहा है, कोई सिख कर रहा है, कोई क्रिश्चियन कर रहा है, बॉडी के लिए कर रहे हैं ना। तो ऐसे ही मेडिटेशन है, मेडिटेशन यू आर डूइंग फॉर मेंटल हेल्थ, आपका दिमाग ठीक रहे, शांत रहे, उसके लिए मेडिटेट करना है। तो इसमें धर्म का तो कोई बात ही नहीं है कि कोई वो धर्म वाला करे या ये धर्म वाला करे, तो सबको करना चाहिए। एक नॉर्मल आदमी को जो अपनी रूटीन लाइफ जी रहा है, उसको दिन में कितनी बार मेडिटेशन करनी चाहिए एक रिलैक्स माइंड होने के लिए, इसमें प्रैक्टिस करने के लिए, और कितने समय के लिए करनी चाहिए? और क्या इसका कोई डाइट से भी लिंक है कि हमने खाना खा लिया है तो उसके बाद नहीं करनी है, फिर खाने से पहले कितना समय पहले करें? हाँ, 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपके पास टाइम अफोर्ड कर सकते हैं आप, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि 3 टाइम्स अ डे, 1 इन द मॉर्निंग, 1 बिफोर लंच एंड 1 बिफोर डिनर। बट डिनर मीन्स इट शुड बी डन एट 7। डिनर डजंट मीन कि 11 o'clock, फिर आपको नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि मेडिटेशन से क्या होता है, आपके एनर्जी लेवल्स हाई हो जाते हैं। ओके, तो मे भी आप मेडिटेशन तो कर लो, बाद में आपकी एनर्जीज हाई हैं, वो आपको सोने नहीं दे रही, ठीक है ना। तो आपको होगा जी मेडिटेशन का फायदा क्या होगा। तो डिनर मीन्स नॉर्मली हम कहते हैं बिफोर सनसेट, बट चलो सनसेट नहीं, 7-7:30 बजे तक, 8 बजे से पहले पहले डिनर फिनिश कर लो, और उससे पहले मेडिटेट करो, चाहे 10 मिनट के लिए करो, लंच से पहले करो। जैसे आप अगर आप ऑफिस में जाते हैं तो एक ऑफिस में रूटीन बन जाए कि भाई लंच से पहले सब लोग इकट्ठे होंगे एक जगह पे, आप गाइडेड मेडिटेशन कर लो। एक वीडियो आज बहुत सारी अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो आप वो लगा लो, सारे स्टाफ को बिठाओ, 10 मिनट की मेडिटेशन करो आप, है ना। मुझे लगता है बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, ऑफिस में ऐसा होता भी है, इस चीज को फॉलो करते हैं। हाँ जी। तो 3, और बाकी दूसरा क्या है कि जैसे आपने बोला कि खाने पे ध्यान रखना। देखिए, अगर आप सात्विक खाना खाते हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन आप लगता है कि अभी फैमिली लाइफ में हम, तो आपके लिए तो स्पेशली कोई सात्विक बनाएगा नहीं। जो भी है उस पे इंपॉर्टेंट क्या है किस टाइम पे खाते हैं, कितना खाते हैं, और कैसे खाते हैं। कैसे खाते हैं, वो कैसे में क्या कैसे मीन यू हैव टू च्यू। हम क्या कर रहे हैं, सामने टीवी लगा है और डाल रहे हैं मुंह में, ध्यान तो है नहीं, ना उसको टेस्ट कर रहे हैं ना कुछ, बस उसको खाए जा रहे हैं। पेट भरने वाली बात, हम उसको एंजॉय भी नहीं कर पाते। पेट भरना और खाना अलग चीजें, अलग चीज है, जिसपे हमें ध्यान देना। देखो, खाना मतलब ये है कि आपने मुंह में निवाला डाला, आपने उसको रियलाइज करना है, और साथ में माइंड में ये भी एक ध्यान रखना है आपके मुंह में ये पहुंचा कैसे। किसी ने उगाया, किसी ने प्रोसेस किया, आपके घर में आया, आपकी किसी वहां लेडी ने, घर में मदर ने, वाइफ ने, सिस्टर ने उसको गूंदा, मेहनत की, चपाती बनाई, और आप उसको बिना किसी को रिगार्ड दिए हुए गल्प कर रहे हो, तो वो आपको क्या असर करेगा बॉडी। सो यू हैव टू ईट विद अवेयरनेस कि भाई आपके पास जब पहुंचा है तो कैसे पहुंचा है, उसको आपने आदर देना है। इनफैक्ट यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट फूड। तो वैसे खाइए, आराम से खाएं। किस टाइम खाना है मींस आपका टाइम रेगुलर होना चाहिए। अगर आप 1 बजे लंच करते हैं, 1 बजे लंच करें, 12 बजे करते हैं, 12 बजे करें, तो टाइम रखें। और खाना कितना है, आपका जो पेट है वो एक टाइम में 1 अंजुली जितना, जिसमें इतना अन्न आता है उतना ही बचा सकता है। जो एक्स्ट्रा बनता है उसके आपके टॉक्सिन्स ही बनते हैं बॉडी में, ठीक है ना। तो अगर इस पे आपका कंट्रोल हो जाए, तो कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन। तो खाने की क्या आप खा रहे हो, कई बार आप यहाँ जब से रेफ्रिजरेटर्स आए तो हमारी टेंडेंसी ये होती है कि भाई बहुत सारा खाना इकट्ठा बना लिया, फिर उसमें फ्रिज में डाल दिया, फिर खा गर्म किया, फिर बच गया, फिर फ्रिज में डाल दिया, फिर खाया। उससे कोई एनर्जी नहीं आएगी, उससे आपका मन शांत नहीं है। मतलब जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी करने के लिए डाइट का योगदान है, उतना ही डाइट का योगदान मेंटल हेल्थ अच्छी करने के लिए भी है, आपका कहना है। और कम खाएं और नियमित तरीके से एक टाइम फिक्स कर खाएं और प्रॉपर्ली खाएं। अच्छा, इसका अपनी नींद पे ध्यान दें जी। नींद अगर आपकी 7 घंटे 8 घंटे जो प्रिस्क्राइब्ड है एज पर योर एज ग्रुप, उतनी नींद लें। जैसे आपने कहा कि आप कोर्सेज भी करवाते हैं प्रोफेशनल तरीके से, तो क्या जो कुछ लोग ऐसे हैं जो रूटीन में टाइम नहीं निकाल पाते मेडिटेशन के लिए, क्या वो अपने स्मॉल कोर्सेज में गैप दे देकर अगर ये करते हैं तो भी वो इससे बेटर हो सकते हैं, स्ट्रेस कम कर सकते हैं? देखिए, टाइम या फिर आपको इसको रूटीन में करना है? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि टाइम नहीं, ये हमारा एक स्टैंडर्ड फ्रेज बन गया है, टाइम नहीं। आप 20 मिनट बैठ के रील देखते रहो,
मोबाइल की, उसके लिए टाइम है, और क्या पता वो मेडिटेशन लेकिन 10 मिनट मेडिटेट करने के लिए टाइम नहीं। हाँ। मैं उस बात पे सहमत नहीं हूं कि टाइम नहीं है। देखो, अगर टाइम नहीं भी है तो टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। अगर मैं मुझे लगता है कि मैं 6 बजे उठता हूं, जैसे आज मुझे 11 बजे यहाँ आना था, तो मैं उसके पहले मेरा टाइम होता है, मैं क्या करता हूं, मैं नॉर्मली 5 बजे उठ जाता हूँ सुबह, फ्रेश होके आई सिट फॉर माई फर्स्ट, आई डू योगा फॉर से 45 मिनट्स। उसके बाद मैं सुदर्शन क्रिया करता हूँ, उसके बाद फिर मैं ध्यान करता हूँ, ध्यान के बाद फिर एक राउंड और योगा का करता हूँ, फिर ध्यान करता हूँ। सो आई डू 2 राउंड्स ऑफ मेडिटेशन, 2 राउंड्स ऑफ, हम इसको पद्म साधना बोलते हैं हमारे वहां पे। तो वो मेरा शेड्यूल है। अब किसी दिन क्या होता है कि किसी कारण मैं कहीं गया, जर्नी में था, लेट हो गया, रात को लेट सोए, बॉडी का साइकिल तो बन गया 5 बजे उठने का, लेकिन बॉडी अलाउ नहीं कर रही। उठ तो गया मैं, लेकिन बॉडी में थकावट लग रहा है कि नहीं अभी 1 घंटा और डिले कर ले, है ना। लेकिन उसमें क्या होता है कि जब मैंने डिले कर लिया तो समझो हो गया, फिर वो होगा नहीं। तो कैसे भी करके अपना कर लिया। और ऐसे कई बार ऐसा भी लगता है कि भाई अगर मुझे जल्दी निकलना है, सुबह 9 बजे निकलना है, तो अपने आधे शेड्यूल को आधा घंटा प्रीपोन कर लिया, बजाय 5 के 4:30 का अलार्म लगा के उठ दिया। तो वो एक लाइफ में वो डिसिप्लिन बनाना पड़ता है अगर आपको कुछ बेनिफिट चाहिए। अगर नहीं बेनिफिट चाहिए तो फिर सागर जी अल्टीमेटली बात वही आती है कि चाहे हम मेडिटेशन की बात करें, कहीं ना कहीं मेडिटेशन के रास्ते आपने सारा कुछ जोड़ दिया कि मेडिटेशन तो आप करिए, मगर आप में पंक्चुअलिटी होना जरूरी है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाएंगे, आपकी डाइट भी बहुत बैलेंस होनी चाहिए, आपका रूटीन भी जो है बहुत फिक्स होना चाहिए। तो यही बात आती है कि जो पुरानिक हमारे वेदों में, ग्रंथों में लिखा था, या जो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, हमारे योगियों ने कहा कि आप साधना भी करिए मगर नियम से। तो नियम अल्टीमेटली जो डिसिप्लिन है लाइफ का, नियम कि आपको कोई चीज रोज समय के अनुसार करनी है और आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। तो अल्टीमेटली जो हमारा चक्कर है वो यही है कि हमें ये सब कुछ मैनेज करना है, तो ही मेडिटेशन का लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप आज सुबह कर रहे हो, कल दोपहर को कर रहे हो, और खाना किसी दिन ज्यादा खा रहे हो, कम खा रहे हो, फिर आप पे वो असर नहीं होगा। वो तो नहीं, असर होगा, मैं ये नहीं कहता। आप मेडिटेट कर रहे हो, कंडीशंस कुछ भी है, उसका असर होगा, लेकिन वो असर की डिग्री कितनी है वो डिपेंड करता है। अगर आपको पूरा बेनिफिट लेना है तो आपको ये फिर अपनी नियम बनाना है, लाइफ स्टाइल में लाना पड़ेगा, खाने पे भी कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपनी नींद पे भी कंट्रोल रखना पड़ेगा, तो लाइफ स्टाइल को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं भी करते हो, लेकिन मैं कहता हूं अगर कहीं किसी कारण नहीं भी कर पाते, स्टिल मेडिटेट, स्टिल सिट फॉर 10 मिनट्स, इवन इफ यू हैव 5 मिनट्स, क्लोज योर आईज, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ एंड दैट्स ऑल, फॉर 10 मिनट्स, फॉर 50 मिनट्स, एज लॉन्ग एज यू कैन अफोर्ड, यू कैन डू इट। अच्छा, एक और इसमें एक और बहुत ज्यादा चीज देखने को मिलती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ये ना जो पीस है, पीस उनके अंदर है, जैसे आपने कहा शांति मन में है, मगर वो आता तब है कि जब बहुत अशांत होते हैं तो वो बंद कमरे में रो लेते हैं। वो बंद कमरे में जाकर वो सारे थॉट्स माइंड में ले आते हैं जो जिस वजह से वो परेशान है, फिर वो धीरे धीरे बाहर होते हैं तो शांत होते हैं। क्या ये सारा कुछ मेडिटेशन के साथ जोड़ा जा सकता है? इज दिस मेडिटेशन? और हम ये कहेंगे कि वो सिर्फ हम एक कारण ढूंढते हैं? ये सब टैकल करने के लिए यू हैव टू ट्रेन योर माइंड, एंड हाउ यू कैन ट्रेन योर माइंड थ्रू दीज टूल्स, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन। अगर आप अपने माइंड को ट्रेन कर लेते हो तो देन यू कैन ओवरकम ऑल दीज प्रॉब्लम्स। हम बहुत सारी चीजें डिग्निटी से इससे जोड़ते हैं कि ये हमारे जीवन में होना था तो हो गया, डेस्टिनी से जोड़ते हैं कि ये चीज होनी थी तो हो गई, ये हमारी डेस्टिनी थी। स्ट्रॉन्ग माइंड कैन चेंज द डेस्टिनी। मैं इस पे कुछ ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज देखिए ये एक अलग सब्जेक्ट है। डेस्टिनी में बहुत सारी चीजें, डेस्टिनी क्या है बेसिकली, दे आर योर कर्मास। तो व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट इज हैपनिंग विद यू, मे बी इट इज रिलेटेड विद द कर्मास, पास्ट कर्मास हम बोलते हैं, पुराने जन्मों के कुछ कर्म आपके साथ हैं तो उसलिए कर रहे हैं। मेडिटेशन से ये हो सकता है कि मे बी दोज कर्मास कैन बी इरेज्ड एंड वॉश्ड ऑफ सॉर्ट ऑफ। या फिर ये हो सकता है कि हमारी डेस्टिनी में कुछ भी हो और स्ट्रॉन्ग माइंड कैन एक्सेप्ट दोज थिंग्स, हम एक्सेप्ट कर पाएंगे। ऑब्वियसली जब स्ट्रॉन्ग माइंड आपका स्ट्रॉन्ग है तो इट कैन एक्सेप्ट एनीथिंग। माइंड ही वीक है, वो आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, एक और चीज जो आप ही से हमने सुनी थी वो हमारे व्यूअर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी कि नॉर्मली जब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं अपने माइंड से, तो वो एक ही चीज से होते हैं कि या तो पास्ट के थॉट्स हमारे माइंड में चल रहे हैं,
उनसे हम खुश हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, या हम फ्यूचर के बारे में सोचकर खुश और उदास हो रहे हैं, और जो प्रेजेंट है वो निकलता जा रहा है, उसको हम जी नहीं पा रहे और प्रेजेंट हमारे माइंड में नहीं पा रहा। तो अल्टीमेटली क्या जो बेसिक डेस्टिनी है मेडिटेशन की, वो यही है कि बी इन प्रेजेंट, आज में रहना। देखिए, माइंड की ये टेंडेंसी है हम्म, कि वो आपको या तो पास्ट में रखेगा या प्रेजेंट में रखेगा, फ्यूचर में फ्यूचर रखेगा, सॉरी। तो उसके लिए माइंड को ट्रेन करना जरूरी है कि वो आपको प्रेजेंट में रखे, प्रेजेंट को एंजॉय करने दें। नॉर्मली जब पास्ट में ले जाता है तो आपको बड़ी सारे पुरानी बातें याद करके रिग्रेट होता है, दुख होता है, कोई बुरा हुआ है तो। और कई बार ऐसा होता है कोई बड़ा अच्छा हुआ होता है तो उसको याद करके अच्छा भी लगता है, लेकिन साथ में रिग्रेट जुड़ जाता है कि भाई काश वो समय फिर आ जाए। तो माइंड जब पास्ट में है तो आपको रिग्रेट ही देगा, सैडनेस ही देगा। माइंड जब आपका फ्यूचर में जाता है तो आपको एंजाइटी देगा या फियर देगा, हैप्पीनेस नहीं दे सकता। तो माइंड जब प्रेजेंट में रहेगा तभी आप खुश रह सकते हो, ठीक है। तो माइंड को जब प्रेजेंट में लाना है उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। अब मैंने बोला आप ब्रेथ को यूज करो, मतलब प्राणायाम करो तो धीरे धीरे माइंड आ जाएगा, प्रेजेंट में आ जाएगा। ध्यान करो, माइंड प्रेजेंट में आ जाएगा। ध्यान बेसिकली क्या है? प्रेजेंट मोमेंट की डेप्थ को एक्सपीरियंस करना ही ध्यान। कितने परसेंट लोग ऐसे होंगे जो मेडिटेशन करते हैं और वो अपने माइंड को वाकई में स्टेबल कर चुके हैं या प्रेजेंट में ले आए हैं? मेरे पास वो कोई ऐसा फिगर नहीं है, लेकिन जो लोग, मैं ये कह सकता हूँ कि जो लोग रेगुलरली मेडिटेट करते हैं उनको डेफिनेटली ये एक्सपीरियंस हो रहा है, तो जीवन में बदलाव दिखता है। डेफिनेटली। सागर जी, बहुत सारी लेयर्स हैं हालांकि मेडिटेशन की या साधना की, और जितना हम डीप जाते जाएंगे शायद लाइफ को समझते जाएंगे। बेसिकली लाइफ है क्या, जो बेसिक मेडिटेशन है उसके लिए फिर वापस में वहीं पे शुरू जहां से खत्म हमने करना है, शुरुआत से आता हूं कि बेसिक मेडिटेशन के लिए क्या किया जाए? कुछ नहीं करना है, बस आप थोड़ा अपना समय निकालो, आराम से बैठ जाओ, बॉडी को रिलैक्स रखो, 5 से 6 गहरे सांस लो, आंखें बंद कर लो। कुछ थॉट चल रही है मन में, उनको चलने दो, उनको कुछ रोकना नहीं है, टोकना नहीं है, जस्ट रिलैक्स, दैट इज मेडिटेशन। और लोग आजकल बहुत सारे इंटरनेट पे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स, अब तो लाइफ एक वीडियो से रील्स पे आ गई। हमारा जीवन, हमारे में पेशेंस इतनी कम हो गई कि हम 1.5 मिनट पे सब कुछ देखना चाहते हैं, 1.5 मिनट से कम वक्त में। तो हम बहुत सारी चीजें देखकर बहुत सारी चीजों को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि क्या उस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं। तो ऐसे में हम पीस की तरफ जाते जाते फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या बताएंगे दर्शकों को, व्यूअर्स को, कि आप अगर मेडिटेशन में जाना है तो क्या पहला स्टेप लें? मेडिटेशन के लिए कोई स्टेप लेना ही नहीं है। मेडिटेशन के लिए आपने, मैंने कहा, थोड़ा सा टाइम निकालना है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितने आप अफोर्ड कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, बस आराम से बैठना है, बॉडी को रिलैक्स करना है, गहरे सांस लेने और आंखें बंद करके जस्ट एंजॉय, बस दैट्स ऑल। कुछ नहीं करना, इसके लिए कुछ स्पेसिफिकली करने की जरूरत नहीं। तो इस स्ट्रेस से बाहर आने की कोई ज्यादा लंबी चौड़ी जो है आपको वो प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ आपको रिलैक्स होना है। इस स्ट्रेस से बाहर आने के लिए पहला स्टेप है, और फिर आपको जीवन को जानने के लिए इसी मेडिटेशन में आगे जाना है। और बेसिकली जिस तरह से सागर जी ने बताया कि अल्टीमेटली ये जीवन ही एक बहुत बड़ा सागर है, जिसमें जाने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हम स्ट्रेस ले क्यों रहे हैं। उन थॉट्स को पीछे करना है और अपने लाइफस्टाइल को बदलते हुए बेसिकली अपने आप को समझना है कि हमें शरीर मिला क्यों है और हम हैं कौन, और हम एक अच्छे शरीर जो हमें भगवान ने दिया है उसको अच्छी ओर लेके जाएं और अपने माइंड को स्टेबल रखें। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें आप सीख पाए होंगे। हम कोशिश करेंगे ऐसे ही कुछ और एपिसोड बनाने की, मगर फिलहाल इसे समझिए और शेयर जरूर करिए, क्योंकि शायद ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी।